आपको भी शंका हुआ होगा कि कोई ट्रेडर अगर इस चीज़ से अगर देखता है, एक ऑब्जर्वेशन लगाता है कि मार्केट इतना रैली कर दिया, मार्केट यहाँ से लेके वहाँ तक चला गया, बट मेरे पोर्टफोलियो में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक शंका का विषय बन जाता है कि ऐसी क्या गलती है कि मेरा स्टॉक नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं शंका कर देता है कि मेरी स्ट्रेटेजी सही तो है, कहीं मेरी स्ट्रेटेजी में कुछ कमी तो नहीं है, कहीं मैं सारे जो रूल्स हैं, ट्रेडिंग के जो सारे रूल्स हैं, कहीं मैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को आता ही आता है। और आपको ये कहीं ना कहीं ये थॉट, ये कहीं ना कहीं इमोशन, ये आपके अंदर भी आता होगा। तो जब ये मैं इस दौर से गुजर रहा था, जब इस मेंटल, जब ये जो डर है, क्योंकि अगर आपका प्राइस अगर नहीं चल रहा ऊपर, आपके स्टॉप लॉस से ऊपर नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर ख़राब हुआ तो डेफिनेटली सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो जब ये मेरे अंदर फियर जब आया तो डेफिनेटली मैं एक मदद लिया, मैंने मदद लिया, एक किताब है जिसका नाम ट्रेडिंग इन द जोन है, बाय द मार्क डगलस। तो मैं उसका जो सहारा लिया, तो उसमें जो मार्क डगलस है काफ़ी क्या कह सकते हैं, काफ़ी एक सटीकता के साथ उन्होंने इसको बताया है। तो जो मार्क डगलस हैं वो काफ़ी विस्तार से उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो ये उम्मीद नहीं रखना है कि आपका हर ट्रेड सही जाए। इस तरह से कॉन्सेप्ट, इस तरह की सोच नहीं रखना है। तो मार्क डगलस कहते हैं कि आपको मार्केट में पैसे कमाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा जो ट्रेड है वो सही ही जाए। मतलब कहने का मतलब ये मार्क डगलस ये बताना चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड सही नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट आपके ऑपोजिट जाएगा और आपको वहाँ ना कहीं आपको स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। अगेन ये एक इम्पोर्टेंस देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट अगर आपके दिशा में नहीं जाता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं आपको लॉस बुक करना सीखना होगा। तो यही तो सारी चीज़ बता दिया उन्होंने। और बताया ये कि जब आप नया ट्रेड लेंगे, कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जब कोई बाइंग सेलिंग करेंगे आप, तो या तो मार्केट आपकी दिशा में जाएगा या तो मार्केट आपके ऑपोजिट जाएगा, तो ही कंडीशन होता है। तो जब ये दोनों कंडीशन होगा तो कहीं ना कहीं आप उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। तो जब नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से फियर आता है कि कहीं मेरा फिर से लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो जब ये फियर आए तो वो इसके लिए एक समाधान देते हैं कि ये कहते हैं कि आपको जो नेक्स्ट ट्रेड लेना है वो ये सोच के लेना है कि आप उन 1000 ट्रेड में से कोई एक ट्रेड ले रहे हैं। तो ये बताना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको एक जो पर्टिकुलर जो एक स्टॉक होता है उसके रिजल्ट पे आप निर्भर नहीं होना है, ना कि उस रिजल्ट से ज़्यादा आपको चिंता होना है। क्योंकि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वह अगले जो 1000 ट्रेड है उनको आपको कैप्चर करना, उनको आपको लेना है। और उसके आधार पे ही आप एक क्लू निकाल पाएंगे कि आप कितने प्रॉफिटेबल हुए या आपकी एक्यूरेसी कितनी निकल के आई। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मार्केट के हिसाब से आता है। तो ये काफ़ी डीपली उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बताया कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मार्केट का ख़राब होना, मार्केट का अच्छा होना, ये एक साइकिल है जो होता रहेगा। बट आपको करना क्या है कि आपको 1000 ट्रेड लेना है अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो मार्क डगलस एक स्ट्रेटेजी के ऊपर अब एक बात रखते हैं और वो बात बहुत ही अच्छी लगी मुझको। ये अच्छी बात ये है कि वो बताते हैं कि आपको एक ऐसा एज रखना है, आपको एक ऐसा सेटअप रखना है जो लंबे टाइम में क्या करे, एक आपको प्रॉफिटेबल बनाए। तो इससे होता क्या है कि आप अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस बनाते हैं और उस पर काम करते हैं बिना किसी टेंशन के कि आगे क्या होगा। मतलब कुल मिला के आपको रिजल्ट जो आते हैं प्रॉफिट या लॉस, उससे ज़्यादा आपको ना खुशी करना है ना उससे आपको दुखी होना है। आपको न्यूट्रल रहना है और न्यूट्रल रह के आपको डिसीजन लेना है। और एक और बात कहते हैं कि जब आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसके लिए। मतलब कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसके पीछे जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी ही रहेगी। आप ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मार्केट ख़राब रहा, या आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो ब्रोकर है वो अच्छा नहीं है। ये आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मार्केट के न्यूज़ की वजह से ये सारी चीज़ें कंडीशन हुई या इस मार्केट की न्यूज़ के कारण ये स्टॉप लॉस हिट हुआ या ये कंडीशन हुआ। ये आप एक्सक्यूजेस, ये इस तरह की आप जो रखते हैं, इस तरह की जो आप क्या बोलते हैं भावना रखते हैं कि आप अपनी जो कमियां हैं दूसरे पर थोपते हैं, ये चीज़ ये नहीं करना है। तो इन्होंने काफ़ी एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया और मैं काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी मैं प्रसन्न हुआ
क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो एक ट्रेडर को चाहिए। ये बातें कब इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है, ये बातें इम्पोर्टेंट तब होती है जब व्यक्ति स्ट्रेटेजी फाइनल करता है, रिस्क मैनेजमेंट को फाइंड करता है और उसको जब मार्केट में अप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं ये तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो भी एक ग्रेड वाला बात आ जाता है, और अगर नेगेटिव अगर रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं फियर वाला कंडीशन आ जाता है। तो ये कंडीशन आना जाना रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें काफ़ी पसंद आई, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो बातें बताया मैं इस पर काम करूँ और उसके ज़रिए मैं एक अच्छा ट्रेडर बनने की एक जो प्रोसेस है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, और आप भी आगे बढ़िए, यही मेरी आशा है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कैसा रहता है आप ज़रूर देखें। और इसके लिए मैं हर महीने डालता हूँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ, आपसे मैं अपील करता हूँ कि मेरे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ज़रूर देखें, जिससे कि आप देख सकें कि एक ट्रेडर जब ट्रेडर अपने स्ट्रैटेजी के साथ आता है मार्केट में तो किन किन चीज़ों पर गलतियाँ करता है, कहाँ कहाँ वो अटकता है, कहाँ कहाँ वो परेशान होता है, कहाँ कहाँ समस्याओं से घिरता है, और उस समस्या जो झेलता है, जो समस्या वो देखता है, उसको कैसे सॉल्व करता है। सारी चीज़ों को मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखिए, समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। बस यही आशा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।